जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, माता लक्ष्मी अगर आपके घर से नाराज हो जाती हैं तो किन किन बातों का संकेत मिलता है। यानी अगर आपके घर की लक्ष्मी नाराज हो रही हैं और आप परेशानियों में पड़े हैं तो किस संकेत के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके घर से लक्ष्मी नाराज है और आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इन सारी बातों को उपायों के साथ जानेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं। इससे पहले आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। बेहद वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर घर में लक्ष्मी प्राप्ति का नया नया योग देखा जाता है और किया जाता है, लेकिन कुछ संकेत के माध्यम से पता नहीं चल पाता और लोग अपने कर्मों को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक परेशानियों में पड़ जाते हैं। हर कोई अपने पाप कर्मों का कारण भुगतता ही भुगतता है, लेकिन उसके साथ अगर उपाय कर लेता है तो परेशानियां आती हैं, पर परेशानियां परेशान नहीं करती हैं। तो दोस्तों, आज उसी के माध्यम से मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा भी पसंद आता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट करें। हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो कृपया करके आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं इस बात का इंतज़ार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं वीडियो में कि सबसे पहले लक्ष्मी प्राप्ति और लक्ष्मी के उपाय के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन किन कारणों से क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले संकेतों को जानते हैं कि अगर लक्ष्मी आपके घर से नाराज हैं, आप अच्छी कमाई कर रहे हैं फिर भी आपके घर में कलह क्लेश मचा हुआ है और परेशानियां सबकी दूर नहीं हो रही हैं। हर सदस्य के दिमाग में अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिन विचारों के कारण आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, आर्थिक तंगी होती रहती है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी घटी जाती हैं। तो दोस्तों, इन बातों को विशेष कर सभी अपने परिवार में किसी से कहना नहीं चाहते हैं, अपने घर की बदनामी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन कारणों से कहीं न कहीं पुरुष प्रधान परेशान होता है। इसलिए परेशान होता है कि पुरुष बाहर का हर मार्ग झेल सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन घर के लड़ाई झगड़ों में पुरुष टूट जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को दूर करने के लिए अगर आप पुरुष हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दें पूरे वीडियो पे कि आपने, अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका कैसे निवारण करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप स्वयं से इन चीज़ों को निवारण करें और रोकें, जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाए और माता लक्ष्मी आपके घर पर विशेष अपनी कृपा बना पाए, ऐसा कर्म कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहला, अगर आपके घर में तुलसी का पत्ता यानी तुलसी पत्ता बार बार झड़ के गिर रहा है और तुलसी का पेड़ सूख रहा है तो ये लक्ष्मी दोष है, आपके घर में पितृ दोष है और इसके कारण ही आपके घर में आर्थिक तंगियों का सामना हो रहा है। लंबी बीमारियां ठहर जा रही हैं, आपके जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपके घर में मनी प्लांट सूख रहा है तो यानी आपके घर में पैसा आने वाला मार्ग भी बंद है। तो दोस्तों, अभी आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए और सारे उपायों को जानते हैं कि किससे आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और क्या उपाय करके माता लक्ष्मी को वापस उनकी कृपा आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले संकेत ही हम जानते हैं कि तुलसी का पेड़ सूखना, दूसरा मनी प्लांट का पौधा सूख जाना या नए पत्ते, बड़े पत्ते, अच्छे पत्ते न देना, पत्ते पीला होना, तीसरा आपके घर में नल से पानी हमेशा टपकते रहना, चौथा आपके घर में राशन का सामान यानी तेल, दाल, आटा, चावल, हल्दी, इन सारी चीज़ों का समाप्त हो जाना, जिससे आपको पता ही ना चले कि कब समाप्त हो गया, दूध उबलते समय गिर जाना, चौथा आपके घर में हर समय यानी शाम के समय हो या सुबह के समय हो लड़ाई झगड़े कलह कलेश होना, और पांचवा पति पत्नी में लड़ाई हमेशा होना, बातचीत न होना, पति को घर से भूखे चले जाना यानी भोजन का भी समय पर नहीं बन पाना, ये सारे संकेत आपके घर में लक्ष्मी दोष के हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा संकेत है तो आप उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबके मन में ये परेशानियां परेशान कर सकती हैं और करती हैं। लोग सोचते हैं किन गलतियों के कारण हो रहा है, घर के पुरुष या महिला
कोई ऐसा भी होता है जो अधिक मेहनत करता है और अधिक डिप्रेशन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको समझ में आता है कि किन गलतियों के कारण हमारे घर में ये परेशानियाँ आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन परेशानियों से उबरने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे वीडियो में आप एंड तक बने रहें। सर्वप्रथम उपाय, तुलसी पेड़ अगर सूख जा रहा है तो सूखे हुए पेड़ को पूजा करके शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को पूजा करें, शनिवार को पूजा करें पेड़ का। जैसे हरे पेड़ का करते हैं उसी तरह पूजा करने के बाद दिन शनिवार को उस पेड़ को उखाड़ें, यानी जड़ से निकाल लें। निकाल कर किसी अच्छी नदी में जाकर प्रवाहित करें, या किसी मृत व्यक्ति की सैया जा रही हो तो उस पर ले जाकर रख दें। तो इन दोनों उपायों में कोई उपाय कर लें और माता तुलसी से क्षमा प्रार्थना मांगें, या मृत व्यक्ति के अगर शरीर पर आपने रखा है तो उससे प्रार्थना करें कि हमारे दुखों का नाश हो, और राम नाम ही सत्य है तो मैं उसका स्मरण करूँगा, हमारे भूल को माफ़ करें। और पहला आपने नदी में प्रवाहित किया है तो माता गंगा से आशीर्वाद लें कि हमारे हर पाप को, दोष को दूर करिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए और हमारे पितरों को आशीर्वाद दीजिए, उनकी आत्मा को मुक्ति दीजिए। इस तरह से आप तुलसी पेड़ को नदी में प्रवाहित कर दें, और क्योंकि वो तुलसी का पौधा आपके पितृलोक तक जा सकता है। रियल में कोई देखता नहीं है, लेकिन जो शास्त्र का विधान है, गरुड़ पुराण का विधान है, वो किया जाता है। इसी से उनकी प्राप्ति होती है, और आपके पुण्य कर्मों के कारण ही आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनको शांति मिलती है, तो आशीर्वाद मिलता है आपको, और वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो इस तरह से आप तुलसी के पत्ते गिरते हों तो उसको, मंजरी सूख रही हो तो उसको शनिवार को लेकर केले के पौधे के पास कहीं उसको मिट्टी में दबा दें। अगर आप भगवान का भोग लगाना चाहते हैं तो उसको तोड़कर मंजरी को किसी साफ सुथरे डिब्बे में रखकर, और मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी का भोग लगाएं। गणेश जी के पूजा में बिल्कुल शामिल न करें, और शंकर जी के, नहीं तो वो कुपित होकर आपको श्रापित कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला। दूसरा, मनी प्लांट का पौधा अगर सूख रहा है तो मनी प्लांट के पौधे में, और तुलसी जी के जो पौधा था वो भी, शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को गंगा जल और दूध जरूर डालें। और तुलसी पत्ते को, पौधे को लगाना है तो बृहस्पतिवार को या गुरुवार को ही लाकर अपने घरों में लगाएं। याद रखें कि शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए, और मनी प्लांट का पौधा भी लगाने के लिए शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं से जुड़ा हुआ पौधा है, और जो भी काम किया जाता है वो हमारा विधि विधान या पूजा पाठ शुक्ल पक्ष यानी उजाले पक्ष में ही होता है, तो आप भी वही विधान करें। तो इस तरह से गंगा जल और दूध डालें, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को पूजा करें, और मनी प्लांट का पौधा हमेशा लोगों की नज़रों से कुछ दिनों तक छुपाकर पश्चिम साइड में अपने घर के रखें। इससे आपके दोष से आप राहत रहेंगे। ये भी देखें कि कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं, पौधा आपका पानी ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा है, या पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इन सारी बातों का ख्याल रखें। अगर धूप है तो धूप में ज़्यादा मत रखें, बारिश हो रहा है तो बारिश से बचा कर रखें, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं लगना चाहिए। इस तरह से आपका दोष धीरे धीरे दूर हो सकता है, आपके पौधे सही होने लग सकते हैं। तीसरा, अगर नल टपक रहा है तो आप नल को, जो बनाने वाले हैं उनको बुलाकर प्लम्बर को बनवाएं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए नल उसके जड़ से, यानी जहाँ से पानी ऊपर की तरफ जाता है वहाँ से बंद कर दें। चौथा, आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए क्षमता, सहन शक्ति औरतों को या पुरुषों को, दोनों में एक लोगों को बनाकर रखनी चाहिए, और अपने घर के दहलीज को साफ सुथरा करें। दहलीज पर एक दीपक जलाएं, जिससे निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश न करें और कलह क्लेश ना हो। आपके घर में याद रखें कि किचन में सामान समाप्त होने से पहले ही आपका आटे का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, तेल का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, नमक का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, चाय पत्ती का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए। इससे आपको वास्तु टिप्स के अनुसार ये सारी सामग्रियां अगर आपके घर में समाप्त होने के बाद आपको पता चलती हैं तो दरिद्रता आपके घर में निवास करने वाली है। तो इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको इन सामानों को रहने के तत्पश्चात ही आपको सामान मंगा लेने हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, कलेह क्लेश होते हैं तो हर पत्नी को ध्यान देना चाहिए कि उसके पति अगर थक कर आते हैं तो उसके पास 10-20 मिनट के लिए बैठें। अगर उनके पति घर से बाहर जाते हैं तो उनको भोजन कराकर ही बाहर भेजें, आपसी सहमति से भेजें। इस तरह से आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा वहीं बसती है जहाँ पति पत्नी में
नहीं होते हैं। जिसके घर में सामग्री उपस्थित होती है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, टेंशन ना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं की। आप बस अपनी तैयारी और मेहनत में, लगन में खुश रहें। पूजा पाठ अपने घर में ज़रूर करें। अगरबत्ती बिल्कुल बाँस की ना जलाएँ, धूप बत्ती जलाएँ। कपूर, इलायची और लौंग की आरती शनिवार को और मंगलवार को अपने घर में, पूरे घर में दिखाएँ। लोहवान की धूनी 1 मंथ में 1 बार हवन महाशिवरात्रि या प्रदोष व्रत पर ज़रूर अपने घर में करें। इस तरह आप देखेंगे कि अगर आपने 6 महीना 1 साल ये लगन कर दिया, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करेंगी। आपके घर से दुख, बीमारियाँ, कलह, क्लेश हमेशा के लिए दरिद्रता चली जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।